दोस्तों, मैं आशु बिहार मुजफ्फरपुर जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है। पहले दिन हमने जाना था कि मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी, आज उसका दूसरा भाग है और ऐसे ही सीरीज आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी नए वीडियो आए देखकर आप कुछ अच्छा सीख सके और उससे आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी सीरीज चलेगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि किस मुर्गी पालन को कितने रुपए में शुरू कर सकते हैं, इसके बेसिक से जानकारी। दोस्तों, मुर्गी पालन में लगने वाली लागत दो तरह की आती है। पहली, मुर्गी पर लगने वाली लागत और दूसरी, फार्म में लगने वाली लागत। यहाँ पर हम दोनों अलग अलग जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, मांस के लिए देसी मुर्गी का पालन कम से कम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, आप अपने बजट के अनुसार शुरू कर सकते हैं, या आप लाख लगा दे, करोड़ों कर बिजनेस बनाए, पर शुरुआत आप 1000 रुपए से भी कर सकते हैं, यानी 10-20 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आपकी जितनी बजट होगी उसके हिसाब से आप फार्मिंग करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, मांस के लिए ब्रॉयलर मुर्गी का भी पालन किया जाता है। तो अधिकतर फार्मर दोस्तों कम से कम 500 ब्रॉयलर मुर्गी से शुरुआत करते हैं। जो स्टार्टिंग करते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपको लागत दोस्तों अभी के रेशियो से आपको लगेगा 70 से 75-80 हजार रुपए के समथिंग में आपको 500 मुर्गी पालन में लग जाएंगे। और अधिकतम का दोस्तों कोई सीमा नहीं है, आप जितना ज्यादा पालेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, खाने वाले अंडे के लिए जो लोग देसी मुर्गी का पालन करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, खाने वाले अंडे के लिए मुर्गियों को साथ मुर्गी की आवश्यकता नहीं होती है। जो अंडा हम खाएंगे देसी मुर्गी का, तो उसके लिए आपको मुर्गे की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल फीमेल बर्ड यानी मादा बर्ड से 100 मुर्गी आप पाल कर भी इससे शुरुआत कर सकते हैं, या 50 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें आपको मेल बर्ड की जरूरत नहीं होती है खाने वाले अंडे के लिए, जो आप देसी बर्ड से लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 देसी मुर्गी पर जो लागत आपका आएगा दोस्तों 30 से 40 रुपए का आएगा। अधिकतम आप जितना खर्चा करेंगे वो आप पर डिपेंड करेगा। आप मेडिसिन में ज़्यादा यूज करें, बीमारी आ गई, तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे। मगर जो बेसिक है 30 से 40 रुपए आपको खर्च आते हैं। इसमें आप सिर्फ फीमेल बर्ड रख के आप इसका अंडे ले सकते हैं, जो खाने लायक अंडा होगा। इसके बारे में अब बात करते हैं दोस्तों, चूजा निकालने वाले देसी मुर्गी के बारे में। जिससे हम चूजा निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं, जो देसी मुर्गी से चूजा निकलता है। तो दोस्तों, चूजा निकालने वाले अंडे के लिए आप मुर्गी के साथ 15 से 20% मुर्गा होना जरूरी होता है। इसलिए इसमें थोड़ा लागत और खाने वाले अंडे की अपेक्षा में बढ़ जाती है। जो आपका लागत रहेगा उसमें थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हमें अच्छा चिक्स लेना है, तो हमें मेंटेनेंस भी अच्छा रखना होता है, तो इसलिए थोड़ा खर्च बढ़ता है। इसमें भी आपको 40 से 50 रुपए पर बर्ड पर आपको 60 रुपए भी जा सकता है, खर्च आपको बढ़ सकता है। और इसका कोई जितना आप बड़ा फार्मिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्च बढ़ेगा। तो इसके में भी आप अधिक से का कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक कर सकते हैं, वो आपके बजट के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो लेयर बर्ड अंडा देती है, खाने वाले जो बाजार में सेल होते हैं, इसके बारे में। तो अधिकतम फार्मर कम से कम इसकी शुरुआत 5000 से भी करते हैं। आप इससे कम से भी कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम मैंने जहां तक देखा है 5000 से ही लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल कोई छोटे स्तर पे जो फार्म करते हैं 1000 से तो करते हैं। और इसमें दोस्तों केवल मादा बर्ड यानी फीमेल बर्ड ही होती है, नर मेल एक भी नहीं होता है, जिसको हम मेल बर्ड कहते हैं। वो इसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। ओनली फॉर आपको फीमेल बर्ड से स्टार्ट करना होता है। और इसकी जो लागत होती है दोस्तों, अगर 1000 मुर्गियों पर हम पकड़ के चले कि इसकी कम से कम कितने बजट में स्टार्ट किया जा सकता है, तो दोस्तों अभी के रेशियो के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए की समथिंग में आपको 1000 बर्ड पालने में
लगेगा अंडे पर आने तक। इसके बाद आगे इसकी 2 साल तक रखेंगे तो इसकी कोई क्षमता नहीं कि आपके यहाँ जितना बड़ा फार्मिंग करेंगे उतना बड़ा आपका खर्च होगा। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों ब्रॉयलर जो चूजा निकलने वाले अंडे के लिए होता है, इसके बारे में। तो इन मुर्गियों को कुछ गिने चुने फार्मर ही पालन करते हैं। कम से कम आपको 10,000 मुर्गी और मुर्गियां दोनों से आपको शुरुआत करनी होगी। कम से कम 10,000 अगर आपके पास होगा तब आप एक हैचरी चला सकते हैं, अगर आप ब्रॉयलर की चूजा तैयार करके सेल करना चाहते हैं तो। और दोस्तों इसकी अगर कम से कम लागत की बात करें तो आपको 50 से लेकर 80 लाख रुपए की लागत आपको इसमें आएगी। 10,000 बर्ड आपको पालन करना होगा। मुर्गा और मुर्गियां दोनों आपको चाहिए, आपको ब्रॉयलर की चिक्स रेडी करने के लिए। इसमें मैंने सिर्फ मुर्गा और मुर्गी पर होने वाले खर्च को बताया है। फार्म बनाने का खर्च अलग से आपको मेजरमेंट में के अनुसार मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। ये बस आपको जो भी मैं बताया हूँ ये मुर्गा पे जो खर्च होता है इसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों फार्म बनाने में क्या लागत आता है इसके बारे में। तो दोस्तों मुर्गा फार्म कई प्रकार के बनते हैं, जैसे कच्चा फार्म हो गया, पक्का फार्म हो गया और एसी फार्म हो गया, जिसको हम कहते हैं वातानुकूल। इसका मतलब हो गया दोस्तों जैसा वातावरण रहेगा उसी अनुकूल हमारा फार्म रहेगा। अब इन पर लगने वाली भी अलग अलग लागत होती है। तो चलिए जानते हैं कि फार्म को बनाने में कम से कम कितना लागत लगता है कच्चा फार्म के लिए। तो कच्चा फार्म की लाइफ दोस्तों 2 से 3 साल तक की होती है। इसको आपको हमेशा रिपेयरिंग करना पड़ेगा। और कच्चा फार्म बांस, बल्ली, खर, फूस, पतवाल, तिरपाल आदि से बनाया जा सकता है। और आपको मैं एक पिक्चर लगाऊंगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि खर, फूस का पतवार वाला कच्चा फार्म कैसा होता है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अब वहीं 100 देसी मुर्गी के लिए आप मांस के लिए या अंडे के लिए पालना चाहते हैं तो आप कम से कम लगभग 1000 से लेके 100 से 200 वर्ग फीट में आपको यह तैयार हो जाएगा। 1000 रुपये में 100 से 200 बर्ड के लिए, देसी मुर्गी के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये आपको तैयार हो जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों 1000 ब्रॉयलर की अगर आप फार्मिंग करते हैं, 1000 ब्रॉयलर के लिए आप कम से कम 10,000 से 20,000 की लागत में कच्चा फार्म आप तैयार कर सकते हैं। मगर इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। शुरुआत जो मैक्सिमम होता है, मैं इसके बारे में जो बांस पर आप और तिरपाल पे बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको कच्चे फार्म के बारे में बता रहा हूँ। अब वहीं पे बात करते हैं दोस्तों पक्के फार्म में कितना लागत लगता है। तो दोस्तों पक्का फार्म बनाने में आपको 200 से लेकर 400 प्रति वर्ग फुट माने की लागत आपको लग सकता है। एक वर्ग फुट के हिसाब से आपको 300 से 400 रुपये तक आपको लग जाएंगे। 250, 300, 400 रुपये तक लग जाएंगे। मगर हम मान के चलते हैं सबसे कम बजट में अगर हम बनाते हैं 150 रुपये फुट के हिसाब से, तो कम से कम दोस्तों 1000 बर्ड हम पाल रहे हैं तो 1000 गुने 150 बराबर हो गया हमारा 1.5 लाख। तो कच्चे पक्का फार्म अगर हम बनाते रहे हैं तो भी हमें 1.5 लाख के समथिंग में 1000 बर्ड के फार्म तैयार करने में 1.5 लाख से रुपए लग सकते हैं। सिर्फ फार्म बनाने की बात मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई खर्च नहीं, सिर्फ फार्म बनाने का। बाद में जो खर्च होगा उसको भी हम ऐड करेंगे। तो सिर्फ फार्म बनाने में आपको 150 रुपये की वर्ग फुट के हिसाब से आपको लग जाएंगे 1.5 लाख रुपए। इस फार्म में आप देसी, ब्रॉयलर और लेयर तीनों मुर्गी का अच्छे तरीके से देख रेख और मेजरमेंट करके आप पालन कर सकते हैं। वहीं आप एसी फार्म का बात करते हैं दोस्तों, तो इसका एसी फार्म में आपको अलग मेजरमेंट होता है। इस तरह के फार्म में आप एसी फार्म में ब्रॉयलर के लेयर हो गया, ब्रॉयलर का चूजे का भी आप अंडे से तैयारी कर सकते हैं। मुर्गी को माने हर तरीके का आप इसमें मुर्गी पालन कर सकते हैं अगर आप एसी का फार्म बनाते हैं तो। इसमें आपको सोचिए कि आपको हर समय वातानुकूल यानी जिस तरह का वातावरण है उसके अनुकूल आप इसका फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे बेहतर रिजल्ट इसमें आपको मिलता है।
तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गई है, अगली वीडियो में हम जानेंगे फार्म मैनेजमेंट पर खर्च कितना होता है इसके बारे में। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।